एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज जो टॉपिक है ऑफ गैस, उसका हम पढ़ते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये चैप्टर है जिसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम एक एक जो लाइन है एनसीईआरटी के उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो देखो, as you have read early, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acid, etc. to derive energy to perform various activities. ठीक है, तो देखो इसमें जो है हमारा लिखा हुआ है कि जो ऑक्सीजन होता है उसको हम यूज़ करते हैं, उसको ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करने के लिए सिंपल मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि हमारे ग्लूकोज हुआ, अमीनो एसिड हुआ, फैटी एसिड हुआ, जिससे कि वो एनर्जी बनाता है, जिससे वो परफॉर्म कर सके एक्टिविटीज़ को जो उनके डेली लाइफ में यूज़ होता है। तो ये बात समझ में आ गई इस लाइन का मतलब क्या है। तो अब देखो, अगर तुम छोटा सा इसको पूरा पैराग्राफ जब पढ़ोगे तो बार बार पढ़ना नहीं वो होता है। तो यहाँ पे तुम छोटे में लिख लो कि ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ऐसे इसका फ्लो चार्ट बना लीजिए, जैसे मैं शॉर्ट नोट में मैंने आपको बताया वैसे एक छोटा सा आप इसका क्या करें, एक शॉर्ट नोट बना लें। ठीक है, ऐसे करके तो इसका लाइन का आपका बन जाएगा ऐसे शॉर्ट नोट। ठीक है, तो देखो इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करने से क्या होता है, किसका ब्रेक डाउन करते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे हमारा एनर्जी बनता है, उससे क्या होता है, एक्टिविटीज़ करते हैं। तो देखो इतने छोटे में पूरा 3 लाइन तुमने कवर कर लिया। तो ऐसे अपने शॉर्ट नोट जहाँ बनाओ, या तो तुम यहीं ऐड कर लो, ये जो एरिया खाली है यहाँ पे ऐड कर लो। अगर तुम बार बार बुक पढ़ पाओगे एनसीईआरटी तो यहाँ लिखना वेल एंड गुड है, लेकिन अगर बार बार तुम नहीं पढ़ सकते तो ऐसा करो, तुम यहाँ ना लिखने की वजह से एक छोटा सा पेज बनाओ, एक पेज बनाओ, शॉर्ट नोट की कॉपी बनाओ या पेज बनाओ, वहाँ पे तुम लिख दो इसको। ठीक है, अच्छे से, तो तुम ये कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज़ ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द एबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें ये लिखा हुआ है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो हार्मफुल गैस होता है, जो कि रिलीज़ होता है, जो ऊपर दिया हुआ ये पूरा एक वो है रिएक्शन है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इस रिएक्शन से जो हमारा बन रहा है कैटाबॉलिक रिएक्शन से, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। अब देखो यहाँ पे नीट का क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो कौन सा है, तो जो ऊपर पड़ा ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। या फिर ये आ सकता है कि ऑक्सीजन से जो तुम एनर्जी बना रहे हो ब्रेक डाउन करके सिंपल मॉलिक्यूल्स को, वो कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, तो तुम वो बोल सकते हो कैटाबॉलिक रिएक्शन है। तो ऐसे ही नीट में क्वेश्चन उठते हैं। तो पहला आपको समझ में आया, इसमें से देखो यहाँ से तुमने 2 क्वेश्चन भी बना लिया। ठीक है, अब बता, इट इज़ देयर फॉर एविडेंट देयर ऑक्सीजन हैज़ टू बी कंटिन्यूड प्रोवाइड टू द सेल एंड CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल हैव टू बी रिलीज आउट। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन जो होता है कंटिन्यूसली हमें सेल को प्रोवाइड कराना रहता है, और CO2 जो होता है वो रिलीज होता रहता है सेल से। दिस प्रोसेस इज एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाई द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अब जो ये गैस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, वो जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है उसे ही हम ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है, अब समझ में अभी देखो यहाँ क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, ब्रीदिंग क्या होता है। तो ब्रीदिंग क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा प्रोसेस होता है एक्सचेंज करने का ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से और CO2 प्रोड्यूस हो रहा है उसका आपस में, उसे ही हम ब्रीदिंग कहते हैं। तो यहाँ देखो तुमने एक और क्वेश्चन देख लिया कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, लेकिन इसे कॉमनली क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है कि रिस्पायरेशन किसे कहते हैं। तो बस रिस्पायरेशन कॉमनली ब्रीदिंग को ही कहते हैं, बट रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग आपस में सेम नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, लेकिन अब पूछेगा कॉमनली नोन एज, तो क्या होगा, ब्रीदिंग। तो तुमने देखा ये छोटे से ही पैराग्राफ में तुमने कम से कम 5 क्वेश्चन देख लिए, 4-5 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, you can feel the chest move up and down. You know that it is due to breathing. How do you breathe? The respiratory organ and the mechanism of breathing are described in the following section in this chapter. अब ये कह रहा है इसमें कि अपने हाथ को अपने चेस्ट पे रखो और फील करो कि हमारा चेस्ट कैसे अपवर्ड डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो अगर तुम ये फील कर रहे हो तो किसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है तो किसकी वजह से हो रहा है, तो ये हमारा जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग उसकी वजह से हो रहा है। और इसमें कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, क्या मैकेनिज्म है, ये सब, और ब्रीदिंग क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में इन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन बन रहा है, तुम देखो ध्यान से कि देखो जो ये हमारा अपवर्ड डाउनवर्ड चेस्ट मूव कर रहा है ये क्यों हो रहा है।
तो तुम लिख सकते हो ब्रीदिंग की वजह से। तो तुमने देखा इतने में से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इतना ही डीप तुम्हें पढ़ना है एनसीईआरटी। अगर तुम बायोलॉजी जो टॉप सब्जेक्ट है नीट में, उसमें 360 लाना चाहते हो, ठीक है। तो तुम्हें पहले पैराग्राफ समझ में आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।